जंग की तैयारी कर रहा है इजिप्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजिप्ट की आर्मर्ड डिवीजन ने की तैयारी। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने लिया जायजा। मिलिट्री परेड में दिखे सैकड़ों टैंक्स और आर्टिलरी, और ये इनकी रेगुलर आर्मी डे परेड नहीं थी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। जंग की तैयारी कर रहा है इजिप्ट। इजिप्ट की आर्मर्ड डिवीजन ने की तैयारी। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने लिया जायजा। मिलिट्री परेड में दिखे सैकड़ों टैंक्स और आर्टिलरी। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा। एक और फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुटा इजिप्ट, ये देखिए जरा। टिकर को ऑफ करिए जरा कुछ क्षणों के लिए। इजिप्ट की नई आर्मर्ड व्हीकल तैयार। इजिप्ट के नए आर्मर्ड व्हीकल तैयार, ये देखिए। ST-100, ST-500 कॉम्बैट व्हीकल तैयार। ST-500 की इजिप्ट गाजा बॉर्डर पर तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। इजिप्ट ने जो है वो तैयारी पूरी कर ली है, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इजिप्ट ने जो वॉर की तैयारी की है, उसके बाद निश्चित तौर पर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इस युद्ध में इजिप्ट की एंट्री हो सकती है, वो हालात कैसे होंगे। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, एक क्विक टेक सर आपसे लेना चाहूंगा। क्या इस युद्ध में इजिप्ट भी इन्वॉल्व होगा? क्या आप इसका दायरा फैलते हुए देख रहे हैं? इजिप्ट की तैयारी की जो तस्वीरें आ रही है वो इंडिकेट कुछ और कर रही है, मोर देन पोस्चरिंग। देखिए, इजिप्ट अभी तक वो बिल्कुल अमेरिकन कैंप में आ गया है। रूस का साथ बहुत पहले छोड़ दिया था उसने 73 यौम किपुर वॉर के बाद, लेकिन अभी तक वो सपोर्टिव रहा है इजराइल का। पहली कंट्री थी जिसने इजराइल के साथ पीस टॉक करी और संधि करी थी। प्रॉब्लम यह है कि इजिप्शियन स्ट्रीट, अरब स्ट्रीट का क्या हाल, लोग क्या चाह रहे हैं। लोग गुस्साए हुए हैं, और ऐसे में ये जो प्रो इजरायली अरब रिजीम्स हैं, जैसे इजिप्ट, जैसे जॉर्डन, सऊदी अरेबिया वगैरह, इनको भी अपनी जो कुर्सी है वो डामाडोल होती नज़र आ रही है। तो इसके चलते वो थोड़े बहुत पोस्चरिंग तो करनी ही पड़ेगी उनको। और ये जो हम देख रहे हैं, जो आप शॉट्स दिखा रहे हैं, ये वही मिलिट्री पोस्चरिंग है। ये थोड़ा वार्निंग देने की एक तरतीब है कि साहब हम भी लड़ाई में, लेकिन सर अब मैं जो वार्निंग सकते हैं, पॉइंट टेकन, नॉट वेरी श्योर कितना वो करेंगे। पॉइंट टेकन सर। लेकिन एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। अब जो आप देखने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये चिंताजनक खबर है, ये बहुत परेशान करने वाली खबर है। बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है ईरान। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान की सेना ने पूरी की बड़े युद्ध की तैयारी। ईरान के विदेश मंत्री की इजराइल को चेतावनी। ईरान की ताकत को ना आजमाए इजराइल, अराक्ची ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और अपर गोप्रो पे जो इजिप्ट की वॉर की तैयारी की पहली ब्रेकिंग है वो बगल में चलाते रहेंगे। ब्रेकिंग और शॉट सीधा ये इसके अपर गोप्रो पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ईरान का ऐलान जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी सेना ने युद्ध की सभी तैयारियां पूरी कर ली। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है ईरान। बड़ी खबर, ईरान की ताकत का इजराइल को अंदाजा नहीं। बड़ी खबर, युद्ध नहीं। दूसरा वाला शॉट विजय, दूसरा वाला आर्मर्ड डिवीजन नहीं, दूसरी वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए जो ईरान की। यस एग्जैक्टली, युद्ध नहीं चाहते लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री उनका कहना है। अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये चिंताजनक खबर है। मैं सीधे आ रहा हूं इस खबर पर, ये देखिए। खाड़ी देशों को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। इजराइल को हमले के लिए भूल कर भी ना दे एयर स्पेस, बड़ी खबर। ईरानी प्रतिक्रिया का खामियाजा भुगतेंगे खाड़ी देश, बड़ी खबर। तेहरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का मिलेगा जवाब। ईरान के विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों को दी वार्निंग, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा जी सुमित मेरे साथ अभी यहां पर वो जाना चाहते हैं, वॉर जोन में है, लेकिन उससे पहले तुरंत एक क्विक रिएक्शन 50-50 में मुझे और सुमित के साथ रखिए। सुमित, आई विल टेक अ लास्ट रिएक्शन, आपको निकलना है शायद। मुझे बताइए सुमित, अभी क्या हालात है वहां पर, अगले कुछ घंटे आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, तुरंत हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए बिल्कुल निशांत, आज करीबन कहा जा रहा था कि रात को हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं हाइफा को टारगेट करते हुए, और खासतौर पे ये भी कहा कि उनका फोकस जो है वो लगातार तेल अवीव भी है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इजराइल की रिटेलिएशन आएगी, इजराइल जो है बड़े एयर अटैक्स करेगा। सुबह 5 बजे के बाद से लगातार दाहिया में या फिर इस इलाकों के अंदर कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा बड़ी एयर स्ट्राइक्स इजराइल तैयार कर रहा है। ये जैकेट रखिएगा ऑन। सुमित, एक बात बताइए हमारे आम दर्शकों को, आप एज अ जर्नलिस्ट कितना डिफिकल्ट है वहां पर, वेरी क्विकली? देखिए निशान, सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट मैं आपको बता दूं कि किसी भी जगह पर 15 मिनट से ज्यादा खड़े होने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसमें 2 डर हैं। पहला ये कि इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर सकता है इन इलाकों के अंदर, हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस कर रहे हैं, हम लगातार जानकारी दे रहे हैं इजराइल से, इससे इनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, हिजबुल्लाह भी टारगेट कर सकता है। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से खतरा, और खतरा इस बात का भी है कि आप जहां खड़े होते हैं पता नहीं होता कि एयर स्ट्राइक्स कब हो जाएंगी। तो ये चीजें हैं जो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी होती है, और ये हिदायत हमको लगातार दी गई। आपने जब भी दाहिया में साउथ लेबनान के जिन इलाकों में रिपोर्ट किया, 10 मिनट से ज्यादा बी सेफ। और आप यहां से मूव ऑन करिए, मैं सुमित को अब आगे लाइव पे नहीं लूंगा क्योंकि वो एक वॉर जोन में है। थैंक यू सुमित फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब जो गल्फ देशों को वार्निंग दी गई है, बगल में ये अपर गोप्रो दिखाइए और बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ईरान की खाड़ी देशों को वार्निंग, इजराइल की हमले में मदद की तो ईरान बदला लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ एयर स्पेस का इस्तेमाल ना हो, ईरान के खिलाफ मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ना हो। एक ने भी मदद की तो सभी खाड़ी देशों को की कार्रवाई समझेंगे। हमला हुआ तो खाड़ी देश खामियाजा भुगतेंगे। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, खाड़ी देशों में अमेरिका का सैन्य बेस है। आइए जरा वो दिखाइए जरा। अब ये देखिए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये वाली जो खबर है, ये देखिए, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इन देशों के एयर स्पेस का हो सकता है इस्तेमाल। इन देशों में मौजूद मिलिट्री एयरबेस का हो सकता है इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये वाली खबर का जो गोप्रो है वो दिखाइए, जो अभी हमने पहले दिखाया था, और इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, खाड़ी देशों की बात की जाए, आप जब वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ नर्वसनेस कितनी है इजराइल के अंदर? पिछली बार के आपके टूर और इस वाले टूर में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निशान, देखिए अभी से ठीक 48 घंटे बाद योम किपुर है। योम किपुर जो यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, जिस दिन यहूदी खाते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, गाड़ी नहीं चलाते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल का नहीं करते सामानों का। लेकिन पूरी दुनिया के लिए योम किपुर जाना जाता है, जब अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया की अगुवाई में आधे दर्जन से अधिक अरब के देशों ने इजराइल पर हमला किया था। संयोग की बात है कि आज आपने इजिप्ट का भी जिक्र किया है, सीरिया का भी जिक्र किया और ईरान का जिक्र किया ही है। देखिए, आते वक्त जिस वक्त हम आ रहे थे, यूएई होते हुए मैं आ रहा था, वहाँ पर मैंने देखा जब इजराइल और ईरान की सारी फ्लाइट कैंसिल हो जा रही थी और दुबई में इजराइल और ईरान के लोग एक साथ एक ही काउंटर पर अपनी अगली फ्लाइट के लिए बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ मामला अलग है। जब जेरूसलम में मौजूद होकर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, चूँकि TV9 की टीम उस वक्त भी मौजूद थी जब 7 अक्टूबर को हमास ने भीषण नरसंहार किया था, और उसके बाद से हम लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग करते थे। और अब जब लौट कर आया हूँ तो अंतर यह है कि जिस वक्त पहले आया था, जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, तब इजराइल छत बिछत अवस्था में था, घायल था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। लेकिन इस वक्त इजराइल रौद्र रूप में है। यही वजह है कि इजराइल के लोगों को यह लगता है कि उसकी सरकार, उसकी सेना अब इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए, इजराइल की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगी। क्या आप मेरे साथ अभी 10 मिनट और जुड़े रह सकते हैं? क्या आपके लिए संभव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, शुक्रिया मनीष, मेरे साथ बने रहिए आप। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक बार जरा टाइट फ्रेम पर विजय आइए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो प्योरली वॉर जोन के लिहाज से खबरें आ रही हैं कि कौन कितनी तैयारी के साथ मैदान में उतर रहा है, कौन कितना तैयार है, कहां पर किसने पोजीशन ले रखी है। वो डिटेल्स जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके हवाले से आ रही है।